आज हमें सीखना है आयत और वर्ग का परिमाप निकालना। हम सीख चुके हैं आयत किसको कहते हैं, हमें ये पता है ना। आयत कौन कहलाता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की इन दोनों की देखो, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो हमें आज हमको सीखना है आयत का परिमाप निकालना। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हम आयत का सूत्र लिखेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और ये लगा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, कितनी है लंबाई, 20 सेंटीमीटर लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो हम क्या करना है, देखो 2 की जगह 2 लिख देंगे। लंबाई इसकी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह क्या लिख देंगे, 20। और फिर ये काय का निशान है, धन का। फिर चौड़ाई कितनी दी गई है, 10, तो 10 की चौड़ाई की जगह हम 10 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 की जगह 2 लिख दीजिए। अब इन दोनों के बीच में ये कौन सा चिन्ह लगा है, जोड़ का लगा है, तो मतलब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। वेरी गुड। देखो अब ये कोष्टक, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है इसका मतलब, गुणा। तो अब हम इसको हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देंगे। इसको हटा दिए भाई, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया, गुणा का निशान, क्योंकि कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। तो 30 की जगह 30 लिख दो। अब हमें इनका गुणा करना है, तो या तो आप यहाँ से गुणा करो तो भी वही आएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। जब 30 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 30 दूनी क्या होगा, 60। वेरी गुड। तो इसका परिमाप कितना निकल के आएगा, ठीक है, आ गया ना। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, अब हमें किसका परिमाप निकालना है, वर्ग का। आयत का हम निकाल चुके हैं, अब किसका निकालना है, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक एक भुजा की लंबाई। एक भुजा की क्यों होती है, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर। एक भुजा एक भुजा की लंबाई, क्योंकि इसमें 4 का गुणा इसलिए होगा क्योंकि वर्ग में भी तो 4 भुजाएं होती है ना, लेकिन उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए सिर्फ एक भुजा का गुणा होगा। वहां पर अलग अलग होती थी आयत में, इसलिए अलग अलग को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर कर देंगे 4, और यहाँ पर एक भुजा की लंबाई किसी की भी ले लो भाई, 5 है चारों की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। और हमने आपको पहले ही बताया है कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो कोष्टक को हटाकर यहाँ हम गुणा का निशान लगा देंगे, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5। तो भाई 4 का 5 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 20। कितना आ गया, 20। तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से आप वर्ग और आयत का परिमाप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। बस इनके ये 2 सूत्र हैं, उसके आधार पर हम कोई भी सवाल हल कर सकते हैं।